हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंका शर्मा एंड वेलकम टू द स्टडी मटेरियल चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस फार्मूले को सिद्ध करने वाले हैं। वो कौन सा फार्मूला है 1/f=1/v+1/u। मीन्स अवतल दर्पण का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। इस पे कम से कम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब तो सीखेंगे मीन्स 1/v+1/u कैसे सिद्ध करते हैं तथा ये साइन कौन से हैं, भी साइन कौन सा है, यू साइन कौन सा है। अभी हम लोग इस वीडियो में बड़ी डिटेल से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट नाउ। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले, अगर ये आप लोग मेरे गोलीय दर्पण के इमेज बनने का प्रतिबिंब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उस हमारे वीडियो को देखिए। तो आप लोगों को पूरा ये क्या क्लियर हो जाएंगी कि ये प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। ओके, अगर इसमें हम मेंशन उतना नहीं करेंगे, उतना मेंशन इसमें इस वीडियो में उतना डिटेल से नहीं करेंगे इस प्रतिबिंब कैसे बना है। ओके, चलिए स्टार्ट नाउ। देखिए ये आपका हो गया एक क्या, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये आपका एक कोई वस्तु है, वस्तु से निकलने प्रकाश की किरणें कहाँ गया, परावर्तक सतह पर टकराकर ये सीधे फोकस होकर निकल जाती है। अब ये जानिए कि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु से निकलने प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तक तल पर टकराकर वो सीधे फोकस से होकर क्या होती निकल जाती है। ओके, अब देखते हैं क्या, जब कोई वस्तु से निकलने प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तक सतह पर टकराकर वो सीधे कहाँ निकल जाती है, उसी मूल मार्ग में अपनी वापस लौट जाती है। ये कुछ नियम हमने बताया थे अगले कुछ मीन्स पिछले वीडियो हम लोग ये डिस्कस किए थे। ओके, अब चलते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। मीन्स 1/f=1/v+1/u कैसे सिद्ध करते हैं। जो ये फोकस है वो पी के बीच की दूरी, मीन्स फोकस हुआ पोलर मीन्स एक ध्रुव है, उसके बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल एफ। प्रतिबिंब हुआ पोलर के बीच को बोलते हैं स्मॉल वी। तथा सेंटर को मीन्स इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, कर्वेचर ऑफ सेंटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर को। सेंटर से दूरी व पी के बीच की दूरी को कैपिटल आर। तथा ये जो वस्तु और पी के बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल यू। यहाँ मैंने लिख दिया है, जहाँ एफ क्या है, फोकस व पोलर के बीच की दूरी है, बी क्या है, प्रतिबिंब व पोलर के बीच की दूरी है, कैपिटल आर क्या है जी, कर्वेचर व मिस वक्रता केंद्र व पी के बीच की दूरी है, और यू क्या है, वस्तु व पोलर के बीच की दूरी मैंने मेंशन किया है। और हम सीखेंगे कि इसमें हम 1/f=1/v+1/u कैसे सिद्ध करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग क्या पूरे आसानी से क्लियर हो जाएंगी एकदम। एक एक स्टेप में आप लोग मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस पहले आप लोग थैल्स फॉर्म जानते होंगे, थैल्स फॉर्म किसे कहते हैं। अगर इससे हम सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें आवश्यकता क्या होती है, थैल्स फॉर्म में। थैल्स फॉर्म में क्या होती है, चलिए हम थैल्स फॉर्म में कुछ होता नहीं है। थैल्स फॉर्म में एक होता है एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज। उनके क्या, उनके भुजाओं का रेशियो मीन्स वह किसकी मतलब स्वरूप हो। सबसे पहले हम थैल्स में पढ़ने सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी त्रिभुज के समरूप क्या होते हैं। समरूप जानेंगे तो एंगल एंगल से होते हैं, एक साइड साइड से भी होते हैं, इससे भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब चलते हैं सीधे हम लोग क्या इस फार्मूलों को सिद्ध कर डिराइव करने के लिए। जैसे हमारे पास एक क्या है, जैसे ए बी सी, एक हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। मैंने समरूप का चिन्ह यह बनाया। ये समरूप पहले किसे कहते हैं, समरूप देखिए, देखिए ये एंगल और एक एंगल सेम है आपका, मीन्स एंगल 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 से। जैसे अगर देखते हैं एक क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है और कुछ इस टाइप का एक ऐसा हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मीन्स ये थीटा है तो ये थीटा है। अगर कोई भी ट्रायंगल में थीटा और साइड साइड में क्या होते हैं, अगर उनके रेशियो होते हैं मीन्स वह उस त्रिभुज के समरूप होते हैं तो यहाँ पे थैल्स पर में लग सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी व समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, हाँ आपस में क्या है, समरूप है, तो यहाँ हम लोग थैल्स पर में लगा सकते हैं। तो थैल्स पर में क्या होता है, थैल्स पर में थैल्स पर में थैल्स ने हमें यह बताया कि
थेल्स जी ने हमें यह बताया कि किसी भी ट्रायंगल का रेशियो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल के उस साइड का रेशियो। जैसे हमारे पास एक ए है, बी है, सी है, ए डैश है, बी डैश मानते हैं। अगर इसका हम ये रेशियो लेंगे, ए बी लेंगे, तो इसका भी हमको ये रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे कि मीन्स उसके सेम सेम साइड को हमको क्या उसका रेशियो लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं थेल्स फॉर्म में। इसमें रेशियो क्या होंगे, ए बी और ए डैश बी, ए डैश बी, ए बी की लंबाई प्लस ए डैश बी डैश की लंबाई इक्वल होंगी। कैसे, थेल्स फॉर्म में से ए बी बराबर ए डैश बी डैश। इनकी यह नियम किसने बताया, थेल्स फॉर्म में बटा, और इसका जो रेशियो होगा किसका, AC का जो रेशियो होगा ए डैश सी के बराबर होगा। AC का जो रेशियो होगा ए डैश सी के बराबर होगा, क्योंकि यह त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। सो AC इक्वल टू ए डैश सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमको ए बी को ए डैश बी डैश को अगर हमको इधर लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब देखते हैं इस वाले हम लोग एंगल में जाएंगे एम एंड एफ में, एम एंड एफ में तथा ए डैश बी डैश एफ में। हम जानते हैं कि ये त्रिभुज आपस में क्या समरूप हैं, तो इसमें भी हम लोग थेल्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें भी हम लोग थेल्स फॉर्मूले को लगाकर चलेंगे। देखते हैं अब क्या, त्रिभुज एम एंड एफ, त्रिभुज एम एंड एफ व ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में आपस में एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप हैं। तो इनके भी भुजाओं का अनुपात क्या होगी, सेम होगी। मीन्स इनके भी एक भुजाओं का अनुपात क्या होगी, निश्चित होगी, सेम होगी, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इनके भुजाओं का अनुपात एम एन है, तो यहाँ लेंगे एम एन, और इसके भुजाओं का अनुपात ए डैश बी डैश। इस मतलब हम कह सकते हैं इस भुज मीन्स इस वस्तु की लंबाई बराबर ए डैश बी डैश की लंबाई मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई। ये कौन सा मीन्स एम एन एफ और थेल्स फॉर्म में, किसकी सहायता से, थेल्स फॉर्म की सहायता से बोल सकते हैं, थेल्स फॉर्म की सहायता से बटा है, जिसका रेशियो किनके अनुपात बराबर होगी, एफ एन ए डैश एफ के बराबर, एफ एन ए डैश एफ के बराबर होगी। तथा इधर भी हम लोग क्या लाएंगे, ए डैश बी डैश को लाएंगे इधर, तो एम एन बन जाएगी, ए डैश बी डैश हो जाएगा, एफ एन ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो ए बी हो, जो ए बी होगा, तो ये एम और एन का क्या होगा, इक्वल होंगे। कैसे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ ए बी है, प्रकाश किरण जाएंगी तथा इसकी लंबाई ए बी की लंबाई एम एन के इक्वल होगा, ए बी की लंबाई एम एन के इक्वल होगी। तो कह सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ए बी की लंबाई जो एम एन के इक्वल हो सकती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी की लंबाई एम एन के हो सकती है। क्या, जो ए बी की लंबाई है, ए बी की लंबाई एम एन के इक्वल हो सकती है, ए बी की लंबाई एम एन के इक्वल हो सकती है। तथा हम कह सकते हैं जो एफ एन है एफ पी के बराबर हो सकती है, क्योंकि जो द्वारका है मीन्स अवतल दर्पण का ये द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का उसे द्वारक कहते हैं जिस यह जो दूरी है ना एन पी के बीच की दूरी है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, जिसे हम काउंट भी मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही है क्या, आपस में बहुत सूक्ष्म है। तो इसी प्रकार से हम एफ एन को एफ पी की इक्वल कर सकते हैं। किसके इक्वल, एफ एन को एफ पी की इक्वल कर सकते हैं, एफ एन को एफ पी के इक्वल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक है। क्या है जी, दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण का द्वारक है, इसीलिए एफ एन इक्वल टू एफ पी को हम कर सकते हैं इक्वल के बराबर। अब देखते हैं इसके हम सूत्र को मेंशन करते हैं। ए बी इक्वल टू एम एन दिया है, जहाँ एम एन वहाँ रखते हैं ए बी। समीकरण 2 में एम एन की जगह पर हम ए बी पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन ए डैश एफ हो जाएगा, ए डैश एफ। जो ए बी और इसको समीकरण 3 मानते हैं।
जो ए बी और ए डैश बी डैश का वैल्यू है वो ए सी और ए डैश सी के इक्वल हो। अतः कस समीकरण एक और समीकरण थर्ड से, समीकरण एक और समीकरण 3 से क्या मिलेगा हमको? हमको ये मिलेगा ए सी, क्या मिलेगी हमको? ए सी इजकल टू ए सी बटा ए डैश सी बराबर एफ एन इजकल टू ए डैश एफ। तो हम एफ एन को क्या लिख सकते हैं? एफ ई लिख सकते हैं क्योंकि दर्पण का द्वारक है। तो ए सी बाई ए डैश सी एफ ऑफ पी बाई ए डैश एफ का हमको लिख सकते हैं इसको इक्वल। ओके, अब देखते हैं हमको ए सी किस तरह दूरी निकलेगी। अगर ए सी दूरी निकालना है तो दूरी किससे निकालेंगे? ए पी माइनस अगर सी पी से घटाएंगे, जैसे आप लोग क्या कर दिया एक, क्या कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मानिए एग्जाम्पल जैसे ये हो गया आपका, ये दूरी है, टोटल दूरी 10 है, ये दूरी है 5। अगर ये आपको दूरी निकालना है, ये दूरी ए बी सी मानते हैं, ए सी के बीच दूरी 10 है और बी सी की दूरी 5 है। अगर हमको ये दूरी निकालना है, ए बी दूरी निकालना है, तो ए सी माइनस बी सी करेंगे तभी नहीं दूरी निकलेगी जी। तो इसी तरह से टोटल में से अगर हम सी पी घटा देंगे, ए पी में से अगर हम सी पी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इससे क्या लिख सकते हैं? ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी बराबर ए डैश सी की क्या लिख सकते हैं जी? ए डैश और सी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग सी पी में से ए डैश पी निकालेंगे, ये दूरी प्लस ये बीच की दूरी निकालेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी हमारे पास। निकालेंगे सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल, हमको एफ ई निकालना है। एफ ई हमारे पास दिया ही, एफ ई के बीच की दूरी बोलते हैं स्मॉल एफ। एफ ई के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या हम लोग? स्मॉल एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ बोलते हैं। तो माइनस स्मॉल एफ हो जाएगी। माइनस स्मॉल एफ कैसे होगी हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। मिस क्या होगी माइनस, ये माइनस एफ कहाँ से आया? अगर जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, हमारे पास ये इस प्रकार का क्या हमारे पास दर्पण है, तो इसमें ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है प्लस माइनस, ये माइनस माइनस। तो हमारे पास वस्तु कहाँ पे है? वस्तु ये जो है, ये जो है कहाँ पे है? मीन्स हमारे पास इस दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, तो ये होगा इस तरफ। मीन्स ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है? जो जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए क्या होगा इसका? ये एफ इसलिए हम लोग नेगेटिव लिए हैं। एक क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे ना मैथ में जी, क्वाड्रेंट सबसे आसान है। तो क्या हो सकता है? एड एफ डैश एफ माइनस, अब सी पी माइनस एड एस पी क्या कर सकते हैं? सी पी माइनस एड एस पी। अब देखते हैं इसको एड एस एफ कैसे निकालेंगे? एड एस एफ कैसे निकालेंगे? हमारे पास एड एस एफ निकालने के लिए ए पी माइनस एफ पी घटाएंगे, एड एस पी माइनस एफ पी घटाएंगे तो ये बीच की दूरी निकल जाएगी। तो घटाओ, क्या? एड एस पी माइनस एफ पी। ओके, अब क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास क्या हो गई? ये बन गई एपी। हमारे पास कितने हैं? एपी जो है एपी यू है, तो हम जानते हैं समानता क्या माइनस में लेंगे, क्योंकि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस का यू लेंगे। तो ये जो लाई करता है कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे आपका जो बनेगा ये आपका होगा वस्तु होगा, प्रतिबिंब बनेगा इसमें ना, इसमें भी को भी लेंगे माइनस में। सीपी कितने हैं हमारे पास? सीपी के बीच की दूरी है आर, मीन्स आर इक्वल टू होता है माइनस आर बटा सीपी। सीपी कितनी है? माइनस आर है, माइनस एड एस पी कितना है? एड एस पी कितना है हमारे पास? माइनस का भी इक्वल टू माइनस का एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि अगर माइनस का आर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, एड एस पी कितना हमारे पास? एड एस पी अभी निकाले हैं कितना? एड एस पी कितना होगा? माइनस का भी प्लस एफ ई कितना होगा? माइनस का एफ प्लस का एफ हो जाएगा ये तो। ओके, ये हमारे पास हो गया। क्या हो गया? अगर हम लोग निकालें माइनस का एफ एड एस पी एफ ई, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ए पी हम लोग दिया है, ए पी दिया है कितने पास? यू दिया है, तो माइनस का यू हो जाए, क्योंकि जो क्वाड्रेंट में
क्वाड्रेंट में वो जानेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है क्या, माइनस माइनस, तथा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस। 1 मिनट। ओके, क्या मैंने यह बताया कि एपी जो है, एपी दिया हमारे पास, कितना दिया है एपी, माइनस का एफ है। सीपी कितना है, सीपी, सीपी आपका है आर। अब लोग हम पढ़ चुके होंगे आप लोग कि सीपी आर जो किसके इक्वल होता है, जो आर है 2f के बराबर होता है। क्या है, जो मिस वक्रता केंद्र है आपका, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी f जो आर है वो 2f के बराबर होती है। किसके बराबर होती है जी, 2f के बराबर होती है। किसके इक्वल होती है, 2f के इक्वल होती है। किनके इक्वल, 2f के इक्वल होती है। तो कह सकते हैं r इक्वल टू क्या, 2f, r इक्वल टू 2f हम कह सकते हैं। ओके, देखते हैं आप लोग क्या, हमारे पास ये निकल गया माइनस एफ। यहाँ से इसको उठाइए आप लोग, क्या करिए, इसको उठाइए आप लोग यहाँ पे, माइनस का यू तो रखिए, यहाँ माइनस का यू रखिए। आप लोग का बच्चा प्लस का आर किसके इक्वल, 2f के इक्वल हो जाएगा, बटा माइनस का आर माइनस का 2f के इक्वल हो जाएगा, प्लस भी, भी है, इक्वल माइनस का एफ हो जाएगा, बटा माइनस का भी प्लस का एफ। अब इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, प्लस का 2f स्क्वायर माइनस माइनस एफ वी इक्वल टू, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा भी प्लस भी यू हो जाएगा आपका, ये होगा भी माइनस का 2f हो जाएगा, माइनस एफ यू हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा जो इसमें जो टर्म है कट सकते हैं। ये टर्म कैंसिल हो गया, क्योंकि 2f स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपको जो f है मीन्स माइनस का f क्या है, देखते हैं, इम्प्लाइज दैट माइनस का एफ भी जो होगा, अगर प्लस किधर आएगा तो जो माइनस से प्लस हो जाएगा, अगर बराबर के इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 2f हो प्लस के f हो जाएगा। तो क्या होगा जी, हमारे पास ये होगा क्या, अगर इसको लिखते हैं यहाँ पे माइनस का एफ वी प्लस 2f वी, क्या होगा, माइनस का वी प्लस 2f वी माइनस ये जो माइनस का यू है प्लस किधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का एफ यू इक्वल टू यू भी हमारे पास है। क्या हमारे पास यू भी है, देखिए हमारे पास लास्ट में क्या बना, हमारे पास इम्प्लाइज दैट दो में से एक गया मीन्स 2f v में से एक ही v गया, कितना बचा हमारे पास, एक बना एफ वी बचा प्लस एफ यू बचा प्लस बी यू बचा हमारे पास। अगर इस इक्वेशन में मीन्स अगर मानते हैं इसको फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन 4 में दोनों पक्षों में, इक्वेशन 4 में दोनों पक्षों में अगर हम एफ यू वी से भाग देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन मीन्स ये हमारा सूत्र फॉर्मूला आ जाएगा। तो भाग दीजिए एफ वी में एफ बी प्लस एफ यू इक्वल टू यू वी में, आप लोग दोनों पक्षों में किस से भाग देंगे, एफ यू वी से भाग देंगे। तो हम लिखे समीकरण 4 में एफ यू वी से भाग देने पर, समीकरण 4 में एफ यू वी से भाग देने पर, समीकरण 4 में एफ यू वी से भाग दीजिए, समीकरण 4 में दोनों पक्षों में, किसमें, दोनों पक्षों में एफ यू वी से भाग देने पर, तो भाग दीजिए एफ वी से, अगर एफ वी में अगर एफ यू वी में अगर भाग देंगे प्लस एफ यू में एफ यू वी से भाग देंगे इक्वल टू यू वी में एफ यू वी से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कौन सा केस मिलेंगे, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो यू वी से यू वी कैंसिल, बचा हमारे पास फाइनल आंसर एफ क्या बचा हमारे पास, 1/u इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यही तो हमको सिद्ध करना था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा प्लीज एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।